इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर शहर में अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि इलाज का सही इंतजाम नहीं है और मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोरोना से लड़ने कोई इंतजाम सरकारी अस्पतालों में नहीं है। इसलिए मेरे को यहाँ से उठाया जा रहा है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं बर्बादी मरीजों के इलाज के नाम पे निजी अस्पतालों की जो खुल्लम खुल्ला लूट मची है, जिसे जिला प्रशासन का, जिला कलेक्टर का खुला संरक्षण है। युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में हम लगातार निजी अस्पतालों की लूट का विरोध करते आ रहे हैं। आज उसी तारतम्य में हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुख्य जिला एवं चिकित्सा अधिकारी को हम अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ खुद देखा, हम उनसे मिलना चाहते थे लेकिन पुलिस की जोर जबरदस्ती थी। क्या छात्र या युवा अपनी बात नहीं रख सकते? विक्टोरिया हॉस्पिटल में ज्ञापन देने आए थे, मगर उनके द्वारा हॉस्पिटल के भीतर जाने का प्रयास किया गया, जिसको पुलिस ने बलपूर्वक रोका है। और उसमें एक जो है स्थायी वारंटी था मदन मान थाने का, तो टीआई मदन मान थाना प्रभारी ने उस वारंटी को गिरफ्तार भी किया। मेडिकल अस्पताल में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। कोरोना से हो रही मौत को लेकर जबलपुर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। वो सरकार बदलनी है, चिकित्सा सुविधा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ज्ञापन देने के बाद भी 3 दिन बाद इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि कल उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं सामने आ रही कि जिसका सामने आदमी बोल के जा रहा है और बता के जा रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है और हमको अंदर से लगना चाहिए कि इस इतनी बड़ी परिस्थितियों में जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आप इतना बड़ा खाने पीने का काम कर रहे हैं और इससे बड़ा निंदनीय कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने आरोप लगाया है कि जबलपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है और कोरोना से निपटने कोई इंतजाम जबलपुर में नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में लूटमार मची हुई है। जबलपुर शहर की जनता का भी हक है कि जिस तरह से भोपाल में चिरायु में इलाज चल रहा है निःशुल्क, वो इलाज जबलपुर शहर की जनता को भी मिले, क्योंकि प्राइवेट का इलाज कितना महंगा हो गया आप जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज का मतलब है कि 40,000 की दवाई का बिल आता है, 20 लाख रुपए का और 70,000 रुपये के टेस्टिंग का बिल आता है, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, और सीधा सीधा है उसके साथ 2 लाख और 3 लाख रुपए जोड़ किया जाता है कि आपका टोटल 5 लाख का भुगतान है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा रहता है कि कमरा कितने का है और कैसा है। मैंने अपने इसमें एक बात लिखी है कि मैं पूरे जबलपुर शहर के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उनके बिलों की कॉपियाँ जनता से हम लोग मांगेंगे, हमारा पूरा परिवार मांगेगा, और हम इन बिलों को लेकर उसकी जाँच कराएंगे, इनकम टैक्स हो चाहे GST हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जब विधानसभा में भी 21 तारीख होगी तो इन बिलों को लेकर मैं जाऊंगा कि अगर भोपाल के नागरिकों को आप निःशुल्क इलाज करा सकते हो तो फिर जबलपुर शहर के इन बिलों का भुगतान भी आपको करना चाहिए। इसलिए मैं जबलपुर शहर के नागरिकों से कहना चाहता हूं, जिनको अत्याधिक बिल आए हैं वो कृपया करके अपने अस्पतालों से बिल लें और उसकी कॉपी सुरक्षित रखें। इसकी भी हम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बने प्रधानमंत्री आवासों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में डिजिटली गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से जुड़े थे। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ने के लिए जबलपुर जिले से भी बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीयन कराया था। वहीं कलेक्टर कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला पंचायत CEO प्रियंक मिश्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कुछ हितग्राहियों से चर्चा भी की। गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बजट होने के बाद भी शासन एंटीवायरल रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन में रेमडेसिविर इंजेक्शन सूचीबद्ध नहीं है। इस कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इसकी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए अब समाज सेवियों की मदद से इंजेक्शन की खरीदी की जाएगी। संभाग के जिलों के ज्यादातर अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज की देखरेख में कोविड केयर सेंटरों में संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। संभाग आयुक्त मेडिकल कॉलेजों की प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, लिहाजा संभाग आयुक्त की देखरेख में दान की राशि में रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई जा रही है। नए पैटर्न के तहत हुए एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। जबलपुर में 2 लोगों के नए पैटर्न पर हुई परीक्षा में 10 में से 10 नंबर मिले हैं। परीक्षा परिणाम में पास होने वाले छात्र आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे। RGPV 8th सेमेस्टर का अभी ऑनलाइन एग्जाम्स जो नई प्रक्रिया के कारण हुए थे तो उसका भी रिजल्ट आया है। तो उसमें मेरा ग्रेड पॉइंट 10 में से 10 आया है, मतलब 100% रिजल्ट। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और काफ़ी रात भर जग के भी पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दमोनाका से बाईपास को जोड़ने वाले मड़ोताल तिराहा थाने का मालखाना बन गया है। मड़ोताल थाने में वाहन रखने की जगह नहीं है, जिससे ये जब्ती के वाहन सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं। इन वाहनों के जमावड़े से तिराहे पर जाम के हालात बन रहे हैं। उधर सड़क पर पसरे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दुर्घटना की आशंका है। मड़ोताल चौकी को अपडेट करने के बाद इसे थाना बनाया गया है। ये चौकी पहले कटंगी और पाटन जाने वाले रास्ते के बीच थी। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दृष्टि से इसका विस्तार करके थाना बनाया गया है। कुंडम के मुख्य तालाब में मगर पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से मगर तालाब में दिख रहा है। इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई है। अभी तक मगर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू शुरू नहीं किया है। अभी तक मगर 3 दिनों से एक मवेशी और एक कुत्ते को अपना शिकार बना चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले टोरी बांच में मगरमच्छ दिखा था, इसके बाद वहां से मगरमच्छ गायब हो गया। फिर सदाफल गांव के तालाब में मगरमच्छ को देखा गया। अब 3 दिनों से कुंडम स्थित तालाब में मगर को देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया है। मंडला और कैचमेंट एरिया के जंगली इलाके में पिछले 24 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसका असर यह हुआ कि बरगी बांध के गेटों को फिर से खोलना पड़ा। शुक्रवार को मंडला एरिया में 2 इंच के करीब बरसात हुई, जिसके बाद शाम 6 बजे 3 गेट और रात 9 बजे 2 और गेट खोले गए। इस तरह अब 5 गेटों से बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। गेटों को आधा मीटर की सीमा तक खोलकर 400 पावर जनरेशन के बाद 200, इस तरह कुल 600 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में इतनी ही रफ्तार से पानी आ रहा है। संभव है कि जो बारिश हुई है उससे बांध में पानी आने की रफ्तार और बढ़े और शनिवार को और गेट खोले जा सकते हैं। लौटते हुए मानसून में इस बार ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। लंबे समय बाद जबलपुर से रवाना होने वाली दयोदय एक्सप्रेस में लगातार बुकिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्य रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अजमेर तक जाने वाली दयोदय एक्सप्रेस शनिवार को रवाना होगी। इस संबंध में सीनियर DCM विश्वरंजन ने बताया कि दयोदय अपने पूर्व निर्धारित समय से रवाना होगी। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होगी। इसके लिए अब तक करीब 60 से 70% तक की बुकिंग हो गई है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की व्यथा बताई है। उन्होंने कहा कि जबलपुर में मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल 100% बर्बाद हुई है। जबलपुर में सोयाबीन अधिसूचित फसल नहीं है, इसलिए उसका सर्वे हो गया है। मूंग और उड़द अधिसूचित फसल है, इसलिए उनका बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुआ है। विधायक ने बताया कि कमलनाथ सरकार के समय लोन माफी की आस में बैठे किसानों को बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, जिस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसानों को प्रशासन से RBC से राहत देना चाहिए। ऐसे किसानों को सर्वे जल्द हो और वे नष्ट फसल को अलग कर दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग रखी है कि जबलपुर के प्रशासन को निर्देश दें कि जल्द RBC और डिफॉल्ट किसानों की मूंग और उड़द की फसल का सर्वे प्रारंभ हो। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी सूरज पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी कंपनी MKS कंस्ट्रक्शन के नाम पर शहर के कई बड़े उद्योगपतियों से कंस्ट्रक्शन सामग्री लेकर उन्हें अपनी मां और पत्नी के चेक पकड़ा दिए थे। सूरज पाठक के ऊपर 138 चेक बाउंस का प्रकरण लगाया गया है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि पुलिस की होने से और इनके कई रिश्तेदारों के जबलपुर पुलिस में प्रभावशाली पदों पर रहने से ये लगातार लोगों के साथ निर्बाध रूप से जालसाजी करते रहे और लोगों को मेहनत की कमाई को उड़ाते रहे। रेत व्यवसाय में निवेश कर मुनाफे का लालच देकर नेपियर टाउन निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति के छतरपुर निवासी दोस्त ने 20 से 25 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर मदन महल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने अब तक कॉलेजों में कक्षाओं की शुरुआत करने का ऐलान तो नहीं किया, पर ऑनलाइन क्लास लगाने का फरमान जारी हो गया है। इस फरमान के बीच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय धर्म संकट में फंसा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में अक्टूबर से नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन अभी तक जिले में करीब 60% कॉलेजों में इसकी तैयारी ही नहीं हुई है। ना तो कॉलेजों को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है, ना ही प्राध्यापकों को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।